हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के पहले चैप्टर हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के पहले चैप्टर देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, मतलब कौन बैठा। लुई 16, लुई लुई 16 कौन बैठा ना, लुई 16 बैठा। कौन बैठा? लुई 16। और देखिए दूसरा का लिब्रे क्या है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा क्या है, फ्रांस की मुद्रा क्या है ना, फ्रांस की मुद्रा। तीसरा देखिए सीधे राज्यों को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं क्या, टाइल। क्या कहते हैं? टाइल। चौथा क्वेश्चन देखिए टाइड का अर्थ है क्या है, टाइड का अर्थ धार्मिक कर क्या है ना, धार्मिक कर। पांचवा क्वेश्चन देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। कब शुरू हुई थी ना, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। कब? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। अब देखिए छठा क्वेश्चन चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। चर्च के विशेष क्या, मजदूर वर्ग क्या है ना, पारदी वर्ग क्या है ना, पारदी वर्ग। पारदी जो धार्मिक कर वसूलते थे ना, कर चर्च कराने वाले व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? पारदी वर्ग। उसको क्या कहते हैं ना, पारदी वर्ग। अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या बोला, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी। किसमें शुरू हुई थी ना, पेरिस में शुरू हुई थी। किसमें ना, पेरिस में। किसमें ना, पेरिस में। आप देखिए आठवां क्वेश्चन क्या बोला, वर्सीले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या है ना, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। जैसे भारत में है ना, जैसे भारत में राष्ट्रीय गीत क्या है, जन गण मन, जन गण मन, ये है ना, जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है वो। अब देखिए नौवां क्वेश्चन नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। फ्रांस का सम्राट कौन था ना, फ्रांस का सम्राट कौन था, फ्रांस का सम्राट। आतंक का राज्य किसने विस्थापित किया ना, रोबेस्पियर। किसने विस्थापित किया ना, रोबेस्पियर। किसने विस्थापित किया, रोबेस्पियर। 11वां क्वेश्चन देखिए 11वां, ओलंप दे गूंज कौन थी, क्रांतिकारी महिला कौन थी ना, क्रांतिकारी महिला कौन थी ना, क्रांतिकारी महिला। अब देखिए 12वां क्वेश्चन फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई, कब ना, 1848 ईस्वी में। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या बोला, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, कहाँ है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी कहाँ है ना, पेरिस। अब देखिए 14वां क्वेश्चन क्या बोला, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में हुई, मतलब वो किसके शासन, उसमें फ्रांस का कौन शासन कर रहा था उस समय जब क्रांति हुई। कौन कर रहा था ना, लुई 16। कौन कर रहा था, लुई 16। लुई 16 ये कर रहा था। आप देखिए 14वां क्वेश्चन क्या बोला, 1789 ईस्वी में फ्रांस, ये तो हो गया। 15वां क्वेश्चन टाइल हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन के करने का निर्णय लिया था। कितने ना, 7000 लोग इकट्ठा हुए थे। कितने लोग, 7000 लोग इकट्ठा हुए। टाइल हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हो गए थे ना, 7000 लोग, जिन्होंने जल सेना का गठन करने का निर्णय लिया। कितने लोग ना, 7000 लोग। आप देखिए 16वां क्वेश्चन मैनर क्या है, एस्टेट क्या है ना, एस्टेट। मैनर क्या है ना, एस्टेट है। मैनर क्या है ना, एस्टेट है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को कहा जाता है, कुलीन वर्ग। क्या कहा जाता है, कुलीन वर्ग। फ्रांस में 3 वर्ग थे ना, फ्रांस 3 वर्ग थे, पारदी, मजदूर और कुलीन वर्ग। कुलीन जो राजा लोग होते थे, इन लोगों को कर नहीं, इन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेषाधिकार प्राप्त था। क्या है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को कहा जाता है
क्या है? कुलीनबर्ग। क्या है? कुलीनबर्ग। 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 आप देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कुछ VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है एग्जाम में। देखिए पहले क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति में दास सस्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को कहते हैं एस्टेट। क्या कहते हैं? एस्टेट। क्या कहते हैं? एस्टेट। फ्रांसीसी समाज में सस्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं ना? एस्टेट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सन 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? 2.3 करोड़। क्या थी? 2.3 करोड़। क्या थी? 2.3 करोड़। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? 1804 ईस्वी में। किस वर्ष? 1804 ईस्वी में। किस वर्ष? 1804 में। किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? 1804 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन देखिए, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी में। किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी में। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोला? पांचवा क्वेश्चन, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? 1791 ईस्वी में। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? ना 1791 ईस्वी में। किस वर्ष? 1791 ईस्वी में। अब देखिए छठा क्वेश्चन, नए संविधान ने फ्रांस को बनाया संवैधानिक राजतंत्र। क्या बनाया? संवैधानिक राजतंत्र। क्या बनाया? संवैधानिक राजतंत्र। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? मध्य वर्ग। क्या हुआ? मध्य वर्ग का उदय हुआ। 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? ना मध्य वर्ग। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, 1791 के संविधान में किन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए? अमीर वर्ग को दिए गए। 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? मध्य वर्ग। हो गया। 1791 के संविधान में किन्हें राजनीतिक अधिकार दिए? अमीर वर्ग को। किन्हें? अमीर वर्ग को। अब देखिए नौवां क्वेश्चन, लुई 16वां का संबंध किस वंश से था? बुल्बो राजवंश। किससे था? बुल्बो राजवंश। किससे था? ना बुल्बो राजवंश। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई? देशद्रोह करने के संबंध। क्या करने के? देशद्रोह। उसने देशद्रोह किया था, इसलिए उसको फांसी दी गई थी। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए? किस क्रांति ने दिए? फ्रांसीसी क्रांति। किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए? किसने दिए? फ्रांसीसी क्रांति ने दिए। फ्रांसीसी। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में कितने स्टेट श्रेणी में बांटा गया? 3। कितने स्टेट? 3। जब मैंने बताया अभी 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में कितने स्टेट या श्रेणी में बांटा गया? स्टेट मतलब क्या? श्रेणी। क्या? श्रेणी। स्टेट मतलब श्रेणी। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।